जरूर पड़ता है। हमारे बड़े बूढ़े दादा लोग बैठे हैं। विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी ने लिखा है, काया से पातक जोई, काया से पातक जोई, काया से पातक जोई, काया से पातक जोई, बिन भोगे छूटे ना सोई, बिन भोगे काया से पातक जो होई, बिन भोगे छोटे ना सोई। हमारे शरीर से कोई पाप कर्म बढ़ गया है तो हमको भोगना जरूर पड़ेगा, क्यों ना 100 जन्मों के बाद भोगना पड़े। बाबा भीष्म जिस समय बाणों की सैया पर लेटे थे, जिस समय बाणों की सैया पर लेटे थे, तो भगवान कन्हैया से पूछा, कहने लगे, प्रभु जी, अरे मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे बाणों की सैया पर प्राणों को त्यागना पड़ रहा है। वैसे बाबा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहते तब अपने प्राणों को छोड़ते। कहते हैं, ऐसा कौन सा अपराध किया था जो अंत समय में मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं तो मुझे कांटों पर प्राणों को त्यागना पड़ेगा। भाइयों बुजुर्गों, मालूम है भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा आपसे एक अपराध हो गया था। अच्छा, 100 जन्मों की बात बाबा भीष्म खुद ही जानते थे, 100 जन्मों की बात बाबा खुद ही जानते थे। तो भगवान कन्हैया से कहा, ऐसा तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है जहां तक मुझे याद है। तो भगवान बोले, बाबा और आगे बढ़ो, 100 जन्मों के पहले की बात है। अच्छा, भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा आप तब बाबा नहीं थे, आप बहुत बड़े राजा थे। राजा, आपने सभी पड़ोसी राजाओं के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया था। एक राजा के साथ युद्ध करने जा रहे थे, रास्ते में आपको एक सर्प मिल गया। सर्प, अच्छा आप धर्मात्मा राजा थे, आपने सर्प को मारा नहीं, धनुष की नोक से उठा करके फेंक दिया, तो वो किनारे कांटों में झाड़ी में जाकर के सर्प गिरा। आप आगे बढ़ते हुए चले गए, वो सर्प चिल्लाता रहा, ऐ राहगीर, मैं कांटों पर तड़प रहा हूँ, हमें कांटों से अलग कर दीजिए। आपने उस सर्प की पुकार को नहीं सुना, वो तड़पता रहा और तड़प तड़प करके उस सर्प ने कांटों के ऊपर अपने प्राणों को त्याग दिया। मरने से पहले उसने तुम्हें शाप दिया था, ऐ राहगीर, जैसे हम कांटों पर प्राणों को त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुमको कांटों पर ही प्राणों को त्यागना पड़ेगा। उनका किया हुआ अपराध 100 जन्मों के बाद में भोगने को मिला है। तो हमारे भारतीय विद्वानों ने बिल्कुल सही लिखा है, बिन भोगे छोटे ना कोई। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण सुनाई दें, आप लोग समझ जाएंगे। अपने भारत देश में एक सदन नाम का कसाई हुआ। सदन नाम का कसाई है, कसाईयों वाले उसके कर्म भी हैं और भगवान उससे बहुत खुश है कि एक सदन नाम का व्यक्ति था जो काम कसाई करता। तो बानी भी है, एक सदन नाम का व्यक्ति था और
और जो काम कसाई करता था चोखा, जो काम कसाई करता था और पड़ने में रख सालिग्राम, वो मांस बेचता जाता था। एक सदन नाम का व्यक्ति था जो काम कसाई करता था, पलड़े में रखो सालिग्राम, वो मांस बेचता जाता था। सदन कसाई, कसाईयों वाला काम भी करता है, जाति से कसाई है। प्रमाण ऐसा मिलता है, एक दिन का जिक्र है। अच्छा, सालिग्राम भगवान का उसने बाट बनाए रखा है, सालिग्राम भगवान को उसने बाट बना रखा है, मांस बेचता है तो तराजू में उसके पास बाट नहीं है, सालिग्राम भगवान की जो बटिया होती है उसका ही उसने बाट बनाए रखा। भगवान इतना खुश है, उस कसाई के पास जैसा ग्राहक आता है तो भगवान वैसा ही अपना वजन कम ज्यादा कर लेते हैं। एक दिन का जिक्र है, एक महात्मा जी निकले, जिसे हमारे घंटी बाबा जी बैठे निकले, उस दुकान से कहा देखो हम लोग तो सालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, अब ये कसाई सालिग्राम भगवान को बाट बनाए रखा है, मांस बेच रहा है। उस कसाई को हड़काया, जबरदस्ती सालिग्राम भगवान को छीन लिया। हम लोग पूजा करते हैं, तुम मांस बेचते हो, तर्जुमा में इनको बाट बना रखा है, बुरा भला कहा। प्रमाण ऐसा मिलता है, सालिग्राम भगवान को लेकर के जैसे ही अपने आश्रम में पहुंचे, बढ़िया गंगा जल से स्नान करवाया, चंदन बंदन लगाया, धूप बत्ती लगाई, पूजन कर रहे हैं। रात्रि में जब महात्मा जी सो रहे थे तो सोते समय सालिग्राम भगवान ने स्वप्न दिया और स्वप्न में महात्मा जी से कहा, बाबा जी हम तो सदन कसाई के यहाँ रहते थे और आप हमें जबरदस्ती ले आए हो, सुबह होते ही कहीं तुमने हमें उस कसाई के यहाँ नहीं पहुँचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसी धमकी दी है। प्रमाण ऐसा मिलता है, सवेरा हुआ, महात्मा जी आज जैसे ही कहते हैं मैं वापस करने जाऊंगा, रात में उनको नींद नहीं आई जब से स्वप्न देखा। हाँ, अच्छा आजकल भी कुछ लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है। वैसे तो हमारे भारतीय विद्वानों ने लिखा है भैया, रात में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है, कि जिस घर में सर्प निवास करे, जिसके घर में सर्प रहता हो, सर्प घर में आवे, आप देख ले कहाँ चला गया ये ना देख पाओ तो आपको भय लगा रहेगा। भले कमरा में यहाँ टाड़ पर चूहा बुढ़िया खड़बड़ाई रहा हो, आप चौंक जाओगे, लाइट जलाओ, देखे सर्प तो नहीं बैठा है भैया। तो ऐसे व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है, चिंता लगी रहती है। जिस घर में सर्प निवास करे, ऊपर से टपकता पानी हो, दूसरे उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है जहां पर वो लेटा हो और उसके ऊपर से पानी टपक रहा हो, तो वो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। मालूम हुआ छप्पर के नीचे लेटे, बगला के नीचे पानी बरस रहा है, चरपैया इधर उधर खिसकाई, पूरे छप्पर के नीचे पानी पानी हो गया। अब देखो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जल्दी सवेरा करो, आज तो तुमने बहुत बड़ी रात कर दी है। अच्छा जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनके लिए बड़ी रात हो गई है। भैया बोर्ड यहाँ रखो, यहाँ सब सामने बैठो, एलो मोबाइल लेकर बैठो यहाँ, तो लगेगा हाँ तो सब लोग बैठे सामने रख लो, आजा बैठे, यहाँ बैठो बैठो, साफ सुथरी जगह है, बैठो, बोर्ड आगे रख लेंगे। ये सब सुविधा है यहाँ पर। लाइट कहाँ आती है, जनरेटर चल रहा है, बोर्ड चार्जर हो तो यहाँ लगा लो, मोबाइल चार्ज कर लो, थोड़ा बहुत डीजल डलवाए दो सब लोग। क्या बाबा जी, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों। अच्छा, जिनके पास व्यवस्था है लेटने की, रात में बारिश होने लगी, लाइट चली गई, अब गर्मी लग रही है, तो उन्होंने बरामदा में अपनी चारपाई डाली, बढ़िया फुहारा लग रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया नींद आती है। और जब सवेरे जगते हैं तो कहते हैं आज हमने जान ही नहीं पाया कितनी जल्दी सवेरा हो गया। जिनके पास व्यवस्था नहीं उनके लिए बड़ी रात हो जाती है, और जिनके पास व्यवस्था है वो कहते हैं भैया आज बहुत जल्दी सवेरा हो गया, हमने जान ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब जिस घर में सर्प निवास करे उसको भी चिंता लगी रहती, नींद नहीं आती है। ऊपर से टपकता पानी हो भैया, हो कर्ज लगा सिर के ऊपर, घर ब्याहन सुता सयानी। जिस घर में सर्प निवास करे ऊपर से टपकता पानी हो कर्ज लगा सिर के ऊपर, घर ब्याहन सुता सयानी। महात्मा जी को रात में नींद नहीं आई, सवेरा हुआ, सालिक राम भगवान को झोली में रखा, और जैसे ही उस कसाई के यहाँ पहुंचे तो कसाई बहुत दुखी बैठा है, रो रहा है। इसने दूर से देखा बाबा जी आए रहे हैं, कल बाबा जी आए थे तो हमारे सालिक राम भगवान को छीन ले गए थे, और आज पता नहीं क्या ले जाएंगे। दूर से देखा तो बाबा जी ने कहा, अय सदन कसाई, तुम्हारे सालिक राम भगवान ने हमको रात में सोने नहीं दिया, अरे मैं वापस करने आया हूँ। भाई लोगों, वो कसाई जोर जोर से रोने लगा है और भगवान जी से कहता है, महाराज हम तो आपको भूलने वाले थे, महाराज हम भूल गए भगवान, मगर प्रभु दास नहीं भूले। हम भूल गए भगवान, मगर प्रभु दास नहीं भूले। और हमने किया तुम्हें याद, मगर प्रभु याद नहीं भूले। आज सदन कसाई हो रहा है, सालिक राम भगवान को हाथ में लेकर के कह रहा है, प्रभु जी और हमने किया तुम्हें याद, मगर प्रभु याद नहीं भूले। आज मुझे मालूम हो गया है, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार है। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है। झूठे हैं सब जग के रिश्ते, झूठा सब परिवार है। हाँ झूठे हैं सब जग के रिश्ते, झूठा सब परिवार है। भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है महाराज और हमने किया तुम्हें याद, मगर प्रभु याद नहीं भूले। हमने किया तुम्हें याद, मगर प्रभु और हम भूल गए भगवान, मगर प्रभु दास नहीं भूले। भगवान
जैसे ही शालिक राम भगवान को हाथ में लिया, उसी दिन से सदन कसाई के अंदर वैराग्य धारण हो गया, वैरागी हो गया। उसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शालिक राम भगवान को झोले में रखा और जगन्नाथ धाम को जा रहा है पैदल। प्रमाण ऐसा मिलता है, घर परिवार छोड़ करके सदन ने छोड़ दिया घर द्वार, दिन भर चलते कभी ना थकते, न करते सोच विचार। पूरा दिन पैदल चलते हैं। अच्छा, जहाँ रात हो जाती है गांव में किसी सज्जन के दरवाजे रुक जाते हैं। एक दिन का जिक्र है, रात हुई तो एक श्रीमान जी के दरवाजे पर रुके। रात्रि का समय, बाहर तख्त पर बरामदा मैया लेटे हैं, बहुत बढ़िया। उन श्रीमान जी ने व्यवस्था करी बाबा जी की, यही रुकिए, आज रात में सुबह जाइएगा। प्रमाण ऐसा मिलता है, बाबा जी सदन कसाई महात्मा जी उन श्रीमान जी के दरवाजे पर बाहर लेटे हैं। अर्धरात्रि का, आधी रात का समय हुआ तो जिन श्रीमान जी के दरवाजे पर रुके थे, उन श्रीमान जी की धर्म पत्नी सदन कसाई के पास आती हैं और अनाथ काल चेष्टा करने की बात करती हैं। वो असली संत है, असली साधु है, फटकार दिया है उस स्त्री को, तो वो स्त्री लज्जित हो जाती है। असली साधु जान सदन को स्त्री बहुत लजाई। जिस समय वो स्त्री लज्जित हो गई और मारे शर्म के अपने घर में पहुंची है, तलवार के द्वारा जहां पर उसका पति सो रहा था, अपने पति को सोते अवस्था में उसने कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, काट डाला स्वयं अपने हाथों से, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मोहल्ला के लोगों, इस महात्मा ने हमारे पति को मार दिया है। अच्छा, ये कौन कहेगा कि पत्नी ने ही मार दिया होगा। सब गांव वाले सदर महात्मा को पकड़ते हैं और एक पेड़ में बांध दिया। अधिकारियों को फोन किया। जैसे ही भगवत प्रेमियों ऐसा संकेत मिलता है, अधिकारियों को फोन किया तो अधिकारी लोग आते हैं। जैसे ही अधिकारी लोग आए, भगवत प्रेमियों ऐसा संकेत मिलता है, सदर महात्मा को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद एक जंगल से जा रहे थे, तो जंगल में जैसे ही पहुंचे, सदन महात्मा के दोनों हाथ काट लिए, जंगल में छोड़ दिया। शालिक राम भगवान जमीन पर पड़े हैं। अब देखो, सदन कसाई रो रहा है, जगन्नाथ धाम से प्रार्थना करता है, महाराज मैं आपके यहाँ आ रहा था, शालिक राम भगवान को लेकर के आ रहा था, अब तो दोनों हमारे हाथ भी कट गए हैं, शालिक राम भगवान हमारे जमीन में पड़े हैं और मैं तुम्हारे पास कैसे आ पाऊंगा। देखो, भगवान ने देखा हमारा सच्चा भक्त मन से हमारे पास आ रहा था, तो एक श्रीमान जी के अंदर श्रद्धा पैदा कर दी। वो श्रीमान जी वहां से अपनी गाड़ी लेकर के निकले, पहुंचे, और जैसे ही महात्मा जी को देखा, अपनी गाड़ी में बैठाया, शालिक राम भगवान को उठाया और पूछा कहाँ जाना चाहते हो। तो सारी कहानी सुनाई। तो उन सज्जन ने अपनी गाड़ी में बैठा करके सदन महात्मा को जगन्नाथ धाम तक पहुंचाया। मंदिर के अंदर से आवाज आ रही है, ऐ सदन कसाई, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम कसाई मालूम क्यों बने? क्योंकि तुमने कसाईयों वाले कर्म किए थे। देखो, कहा पूर्व जन्म में आप कसाई नहीं थे, आप एक ब्राह्मण परिवार से थे। तुम हमारा भजन कर रहे थे, बैठे हमारी पूजा कर रहे थे, तब तक एक कसाई एक गाय को भगाता हुआ निकला, चिल्लाने लगा, पंडित जी हमारी गाय पकड़ लेना, गाय पकड़ लेना। तुमने हमारी पूजा छोड़ दी और भाग करके दोनों हाथों से उस गाय को रोक लिया। तुमने कसाईयों वाले कर्म किए, दोनों हाथों से तुमने गाय को रोका था, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। कसाईयों वाले कर्म किए, इसलिए तुम कसाई बने। वो कसाई उस गाय को पकड़ करके ले गया, उसने उस गाय को काटा, तो वही गाय उस कसाई की पत्नी बनी और वही कसाई उस गाय का पति बना। जैसे उसने गाय को काटा था, ठीक उसी प्रकार से गाय ने पत्नी बनकर के बदला लिया और स्वयं अपने हाथों से उसे काटा। तो ये कथा हमने इसलिए सुनाई है, जो हमारे भारतीय विद्वानों ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। काया से पातक जो होई, काया